वक्त आप मुझे इंडोर सेटअप में देख रहे होंगे। मैं एडवांसो प्लस सीईओ और डायरेक्टर अब्बास अफरीदी साहब। टेक से मैंने स्टार्ट लिया, एक दूसरे किसी वेंडर के पास मैं नहीं गया कि मशीन की कोटेशन दूं। इनके सीईओ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 2021 में हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमजा ज़ेब और आप देख रहे हैं हाई टेक मशीनरी। आज मैं रायबंड रोड एडवांसो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मौजूद हूं। सबसे पहले वक्त को ज़ाया किए बगैर इस कंपनी के जो सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं अब्बास अफरीदी साहब, उनके पास चलते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त। इस फील्ड में कैसे आए? बेसिकली हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप से जो है वो बिलोंग करते हैं, जिसमें हायर आ जाते हैं। बहुत सी कंपनियां हमारी और हैं, वो आ जाते हैं। टिश्यू पेपर मिल जो है उनका काम हम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में हम काम कर रहे हैं। इस तरह से जो है अभी 4 से 5 साल हो गए हम इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनें हमने लगाई है, इस पे काम कर रहे हैं। हमने जब स्टार्ट किया तो 4 मशीनों से स्टार्ट किया, लेकिन ये काम जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत अच्छा रिजल्ट हमें मिला। अच्छा सर। फिर 4 मशीनें हमने और ऐड करवाई, अभी हमारी 4 मशीनें और आ रही हैं। अब वो लोग जो देख रहे हैं, जो आपकी इस बात से मोटिवेशन ले रहे हैं, उनको इस प्लास्टिक इंडस्ट्री में आ जाना चाहिए। तो ये प्लास्टिक का काम जो है बहुत बेहतरीन काम है। सही। और ये वसी काम है, ना ख़त्म होने वाला काम है। जब स्टार्ट में ये कर रहा था तो मैंने 3 से 4 कंपनियों से कोटेशन ली मशीनों के हवाले से। सही सर। और उसमें जो है सबसे बेस्ट मुझे हाईटेक लगा। हाईटेक से मैंने स्टार्ट लिया। हाईटेक के बाद जो है जब ये मशीनें लगी है, दूसरे किसी वेंडर के पास मैं नहीं गया कि मशीन की कोटेशन दूं। वो इसलिए कि एक तो रेट में जो है बहुत मुनासिब है, नंबर 2 क्वालिटी बेहतरीन है, नंबर 3 सबसे ज्यादा जो जरूरी है आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस जो है इनकी बहुत जबरदस्त है। बल्कि आफ्टर सेल सर्विस में जो है अगर कंप्लेन चली जाए तो इनके सीईओ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हबीबुल्ला, कि वो इन्वॉल्व होते हैं और वो जो है फीडबैक लेते हैं कंपनी के ओनर से कि आपका ये मसला था, हल हो गया। आपके पास कौन कौन सी मशीनरी, कितने टन की है, किस कैटेगरी की है, और क्या हाई स्पीड मशीन है? सब हाई स्पीड की मशीनें सारी हमारे पास लगी हुई है। और मैं तो इनको शॉर्ट उसमें लेके आना चाह रहा था कि क्वालिटी की कमी नहीं है, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर मशीनरी में क्वालिटी की कमी नहीं है, मशीन आपकी नई टेक्नोलॉजी का है, तो आपका साइकिल टाइम भी कम होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो है वो भी बहुत बचत होगी आपको। शॉर्टली बस बताइएगा कि आपके इस यूनिट पर कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं? हम मेन काम जो कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक में कर रहे हैं। फायर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, ग्री के लिए बना रहे हैं, ओरिएंट के लिए बना रहे हैं, ये लगेज बैग्स बना रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल के हेलमेट बना रहे हैं, इवन ये कि ये ब्रीफ केस के जो छोटे पार्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। इनका फैक्ट्री यूनिट का विजिट करवाएंगे और वहां पर आपको दिखाएंगे कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से कौन कौन सी प्रोडक्ट बन रही है। अब इस वक्त आप मुझे इंडोर सेटअप में देख रहे होंगे, जहां पर इनकी 8 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स लगी हुई हैं। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर जो इसको लीड कर रहे होते हैं जीएम अली सईद साहब, उनसे आपकी मुलाकात करवा सकूं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। ये कितने टन की मशीन है सर? इससे क्या बात है? 100 टन की मशीन है। इसमें हायर का एक पार्ट चल रहा है फ्लैंसिस ठीक है का। सर। ये बेसिकली एक ये थर्मोस्टेट इन्वर्टर का पार्ट है, इसके अंदर उसका फ्यूज वगैरह आता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा अली भाई कि इसका साइकिल टाइम कितना है? ये जो पार्ट है बेसिकली ये छोटा पार्ट है, साइकिल टाइम पार्ट के वेट वगैरह पे वेरी कर रहा होता है। ये स्मॉल पार्ट है तो ये 30 सेकंड में 4 पार्ट्स। जी अब हमें दूसरी मशीन की तरफ लेकर चलें। बेसिकली ये 158 टन की मशीन है। 158 टन की है, ठीक है। ये ब्रीफकेस का एक पार्ट चल रहा है, जो उसके ऊपर साइड पे ट्रॉली का हैंडल होता है, ट्रैवल बैग भी जिसको कहा जाता है, ट्रैवलिंग बैग, ये उसका वो हैंडल का पार्ट बन रहा है। ये कितने कैविटी का मोल्ड लगा हुआ है? ये बेसिकली ये 2 कैविटी का मोल्ड है, जो करंटली चल रहा है, और इसका ये जो साइकिल टाइम है 50 सेकंड्स तक है। अब इनसे जानते हैं कि हमारे पास तीसरी मशीन जो है वो कितने टन की लगी हुई है? ये 270 टन की मशीन है। 270 टन। इस पे ये एक रेफ्रिजरेटर का पार्ट चल रहा है, दिखाइएगा जरा। ये थर्मोस्टेट का पार्ट है, जिसमें बेसिकली टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक रेफ्ट के अंदर होता है। बिल्कुल ठीक। इसमें आपके पास इस मशीन में कितने कैविटी का मोल्ड है? ये 2 कैविटी का मोल्ड है, ठीक है। और इसका साइकिल टाइम 40 तक होता है। ठीक है। और इसमें यकीनी तौर पर ज्यादा कैविटी का भी मोल्ड लग सकता है। जिस डायमीटर की आपके पास मशीन होगी उस हिसाब से मोल्ड भी आपकी कैविटी का बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे ये बताइएगा कि कभी आपके क्लाइंट्स की तरफ से, जो कस्टमर्स हैं, उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत आई है कि आपकी प्रोडक्शन में जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं हो रही, फिनिशिंग अच्छी नहीं है? क्वालिटी की कंप्लेंट्स है ना, ये काम का हिस्सा है। ठीक है, प्रोडक्शन चल रही होती है, इसमें जो क्वालिटी में सबसे पहली चीज इसमें यह आती है कि हमारे पास क्वालिटी की पूरी टीम होती है। जो पार्ट्स मशीन पे चल रहे होते हैं, क्वालिटी वाले
लाइन पे भी इसकी चेकिंग साथ साथ चल रही होती है, और साथ में जो डिलीवरी से पहले हमारे पास OGP वगैरह बंदे होते हैं, उस साइड पे भी एक रिपोर्ट होती है। कस्टमर को जो पार्ट्स डिलीवर किए जाते हैं व्हीकल के साथ एक रिपोर्ट दी जाती है, ठीक है कि इसकी क्वालिटी ओके है। अली भाई ये कितने टन की मशीन है और इससे क्या बना ये रहे हैं? 360 टन की मशीन ठीक है। इसमें ये रेफ का एक पार्ट है, एंड कैप चल रहा है, ये फ्रीजर अप एंड कैप चल रहा है, ये बेसिकली हायर का पार्ट है। ठीक है, तो फ्रिज को जब डोर को ओपन करते हैं ये उसमें ग्लास डोर में ठीक है सर। इस्तेमाल होता है, और इसकी क्वालिटी भी बेहतरीन है, शानदार क्वालिटी है। बिल्कुल ऐसी है। तो सर कितनी कैविटी का मोल्ड लगा है और साइकिल टाइम मोल्ड है, और इसका साइकिल टाइम 60 to 65। ये भी है। एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड जितने भी मटेरियल्स हैं, वहाँ वो ABS है, PC है, HAPS है, GPPS है, हम हर तरह के मटेरियल्स में काम कर रहे हैं। इसमें रिसाइकल मटेरियल भी चलता है या प्रॉपर प्योर और वर्जन मटेरियल होता बेसिकली जो मटेरियल है ना, ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर ठीक रहा है। अब जिस तरह अप्लायंसेस के कस्टमर है, वो 100% वर्जन मटेरियल प्योर पे काम कर रहे होते हैं। बाजुकात जो पार्ट्स होते हैं, जिस तरह आपने अभी बैग का वो हैंडल देखा है, उसमें कुछ क्वांटिटी रिसाइकल और कुछ प्योर की मिक्स करके यूज की जाती है। प्योर मटेरियल में काम करना ही बेटर होता है। है। ये 500 टन की मशीन है। अली भाई इस पे क्या बन रहा है सर? हम ये बेसिकली बोतल सीट है, ये भी रेफ्रिजरेटर का ही पार्ट है, ठीक है, और इसकी कॉस्मेटिक लुक और आप अपीयरेंस भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें कितने कैविटी का मोल्ड लगा हुआ है सर? इसमें 2 कैविटी का मोल्ड लगा हुआ है, और ये इसका जो वेट है ये 600 ग्राम के पास इसका weight और है। इसका साइकिल टाइम क्या सर? इसका साइकिल टाइम 70 है। ठीक है, और इसका क्या मटेरियल सर यूज कर ये रहे हैं? GPPS क्रिस्टल मटेरियल है। ये कितने टन की मशीन है और ये क्या बना रही है सर? ये 570 टन मशीन है। इस पे भी जिस तरह हमने एक और मशीन पे विजिट किया था, एंड कैप की प्रोडक्शन जी जी सर। ये किसी और मॉडल का एंड कैप है, और ये थोड़ा सा उससे बड़ा है। इसमें कितने कैविटी का मोल्ड लगा हुआ है ये सर? 2 कैविटी है। Two मोस्टली cavity। जो मोल्ड्स है ना, वो 2 कैविटी के ही। इसमें सर साइकिल टाइम क्या है? इसका जो साइकिल टाइम है 60 सेकंड तक। सर ये कितने टन की मशीन है सर? ये 660 टन की मशीन। 660 टन मशीन है। और इस पे क्या बना रहे हैं सर आप? हाँ, इस पे भी एक बोतल सीट ही चल रही है, जैसे हमने लास्ट वो विजिट किया है, ये भी बोतल सीट ही है। अच्छा, मैंने एक और चीज देखी है जी। आपकी तमाम मशीनरीज पर जाकर के आपने क्वालिटी का खास तौर पे ख्याल रखा हुआ है, जी। क्योंकि बहुत से लोग क्वालिटी का खास तौर पे बेसिकली वो पैकिंग अगर इम्प्रूव होगी तो क्वालिटी इंश्योर होती है। 8वीं और आखिरी मशीन की तरफ चलते हैं। अली भाई ये बताइएगा ये कितने टन की मशीन है और क्या बन रहा अब है? ये 850 टन मशीन है। तो ये वॉशिंग मशीन का एक पार्ट चल रहा है, मेजर फ्रेम। ठीक है सर। इसमें बेसिकली उसका जो पैनल है वो सारा इलेक्ट्रिक पैनल इसी बिल्कुल यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। PCB किट उसकी सारी इधर इंस्टॉल होती है, फिर उसके ऊपर कवर आ जाता है, और ये HAPS मटेरियल पे बन रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। और इसका क्या साइकिल टाइम आ रहा है सर? हाँ, इसका साइकिल टाइम आता है 80 to 85। आपने कंपनी के CEO फाउंडर अब्बास अफरीदी साहब की गुफ्तगू सुनी, आपने GM अली सईद साहब की गुफ्तगू सुनी, और ये 100% जो है ऑनेस्ट रिव्यू था। ये किसी किस्म का बुकिश या स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं था। जो ऑनेस्ट रिव्यू था वो आप तक हमने पहुंचाया है, और आपने देखा कि एडवांसो प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने हाईटेक मशीनरी से 8 मशीनें बाय की हैं। प्रोडक्शन हॉल हमने आपको दिखाया, और 4 मशीनें मजीद उन्होंने ऑर्डर दे दिया है खरीदने के लिए। यहाँ पर हर मशीन जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी फिनिशिंग आपको दिखाई, उसकी क्वालिटी आपको दिखाई, उसका साइकिल टाइम आपको दिखाया कि हाईटेक मशीनरी का साइकिल टाइम कितना है। अगर कम होगा तो जाहिर है प्रोडक्शन भी बेहतरी की तरफ जाएगी। और एक और अहम बात यह है कि जिस तरह अब्बास अफरीदी साहब ने भी तस्करा किया कि हाईटेक मशीनरी की सबसे बड़ी और अहम बात हमें यही लगती है कि ये आफ्टर सेल सर्विस में नंबर 1 है। तो अगर आप भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही DHA फेज 8 X Spark Q हाईटेक मशीनरी के ऑफिस को विजिट करें।